अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। यूपी के हिंसा प्रभावित सहारनपुर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर भी साथ रहे मौजूद, लेकिन बॉर्डर से ही वापस लौटे। राहुल को सहारनपुर पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने भारी तैयारी की थी। हरियाणा से सटे यूपी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री की गई थी तैनात। सहारनपुर के सरसावा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को रोका। पुलिस के साथ हुई राहुल गांधी की बहस। राहुल ने पूछा, किस कानून के तहत रोक रहे हैं मुझे। सहारनपुर बॉर्डर पर ही राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों के साथ मौजूदा माहौल पर लंबी बात की। उसके बाद छोटे बच्चों के साथ भी वक्त बिताया। एक पक्ष के लोगों से मिले। सहारनपुर में राहुल ने साधा यूपी में योगी और केंद्र में मोदी सरकार पर निशाना। कहा, आज के हिंदुस्तान में गरीब कमजोरों के लिए नहीं है जगह। देश में दलितों को दबाया जा रहा है। राहुल ने दावा किया कि सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है। आज सरकारें सिर्फ अमीर लोगों की मानती है बात। राहुल ने सहारनपुर में तनाव का भी जिक्र किया। कश्मीर में चल रहे, कहा, घाटी में शांति होती है तो हिंदुस्तान को शक्ति मिलती है, वहां की अशांति से होता है पाकिस्तान को फायदा। सहारनपुर बॉर्डर से ही दिल्ली लौटे राहुल गांधी ने नाराज हुए हिंसा पीड़ितों का दूसरा पक्ष नाराज हुआ। मृतकों के परिवार ने कहा, राहुल सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए ही आए थे। कांग्रेस का यूपी सरकार पर राहुल गांधी को जानबूझकर सहारनपुर जाने से रोकने का आरोप। पीएल पुनिया बोले, राहुल पहले ही चले जाते लेकिन तब भी नहीं मिलती इजाजत। राहुल गांधी को रोके जाने पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान। राहुल को बताया ट्रेजेडी ट्रैवलर। बोले, जनता को पता है उनकी सच्चाई। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, राहुल सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, माहौल नहीं बिगड़े इसके लिए वहां उन्हें जाने से मना किया था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी मांगी सहारनपुर में हिंसा पीड़ित इलाके में जाने की इजाजत। यूपी सरकार ने इजाजत देने से इनकार किया। पिछले 24 घंटे में मार गिराए गए 10 खूंखार आतंकी। सेना ने कहा, रमजान में आतंक फैलाने की थी पाकिस्तान की साजिश। आतंकियों के मंसूबों को सेना ने किया नाकाम। भारी भरकम हथियारों से लैस थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के त्राल में हिजबुल कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। उरी के रामपुरा सेक्टर में भी 8 आतंकी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर के त्राल में हिजबुल का कमांडर सब्जार अहमद मारा गया। आतंकी बुरहान वानी का करीबी था सब्जार। पैरा कमांडोज और एसओजी की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने रुकावट डाली। आतंकी सब्जार अहमद के मारे जाने पर कश्मीर घाटी में कई जगह बंद हिंसक प्रदर्शन भी किया गया। कश्मीर में फिर रोकी गई मोबाइल इंटरनेट सेवा। प्रीपेड मोबाइल सेवाएं अगले आदेश तक बंद है। गिलगित बाल्टिस्तान में फिर उठी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज। आजादी के नारे लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जमीन का एक एक इंच हमारा है। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से लंच पर मुलाकात की। गर्मजोशी से मिले दोनों। मॉरिशस के पीएम के सम्मान में दिया गया था लंच। पीएम मोदी से हुई मुलाकात पर बोले नीतीश कुमार, कहा, मुलाकात के नहीं निकाले जाए कोई सियासी माने, बतौर सीएम हुआ हूं लंच में शामिल। कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुए थे नीतीश कुमार। शरद यादव ने लिया था हिस्सा। सोनिया गांधी ने भेजा था निमंत्रण। मुलाकात को लेकर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने कहा, नीतीश हमारे हैं पुराने साथी, उनके लिए बीजेपी है ज्यादा कंफर्टेबल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। स्वागत से पहले मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। बापू को विश्व शांति के आदर्शों को याद किया। दिल्ली में मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। दोनों देशों की विदेश नीति पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान। कहा, हम एकजुट है जबकि बिखरा हुआ है विपक्ष। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए 3 बड़े घोटालों के आरोप। कपिल ने दवाई, एम्बुलेंस और ट्रांसफर में घोटालों का दावा किया। कपिल का दावा है कि दवाइयों की खरीद और एम्बुलेंस में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कपिल मिश्रा ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत का मुद्दा उठाया। कहा, दवाओं की कमी घोटाले की वजह है। कल आएंगे सीबीएसई की 12वीं कक्षा के नतीजा। सीबीएसई ने कहा, मॉड्यूलेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। वाराणसी से पीएम मोदी के जनसंपर्क कार्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन समस्याओं की सुनवाई और शिकायत निवारण को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने बीएचयू में आयोजित स्वच्छ गंगा सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। ग्राम प्रधानों से कहा, गंगा की सफाई और जल संरक्षण पर सभी ध्यान दें। इससे पहले आज योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। वैदिक विधि से पूजा में हिस्सा लिया।
योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल जाकर लिया वाराणसी की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा, मरीजों की परेशानियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। काशी दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने विकास कार्यों की भी समीक्षा की और लहरतारा ओवर ब्रिज का निरीक्षण कर अधिकारियों से सवाल जवाब किए। काशी के बाद कल गोंडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 4.5 घंटे के दौरे के लिए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। कुशीनगर के मूसहर जाति का सीएम योगी पर गंभीर आरोप, कहा योगी की सभा में नहा कर आने के लिए कहा गया, साबुन और शैम्पू भी बांटे गए। आरोपों पर प्रशासन ने चुप्पी साधी। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू से मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। प्रशासन ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया। यूपी के शामली में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा का दौरा, विकास कार्यों का लिया जायजा। जिला के उच्च अधिकारियों को लगाई फटकार। मुरादाबाद में दलित परिवारों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में 2 दर्जन हिंदू परिवारों ने बदला धर्म। जल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन किया। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 91 बिल्डर्स को डिफॉल्टर घोषित किया, नहीं दिया करोड़ रुपए का बकाया, प्रोजेक्ट्स में भी देरी। इलाहाबाद के एक सरकारी शेल्टर होम में अनाथ बच्चों का उत्पीड़न, रस्सियों से बांध कर रखे जाते हैं बच्चे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हापुड़ में ट्यूबवेल में नहाने से 9 बच्चे बीमार हो गए। ट्यूबवेल से निकल रहा था जहरीला पानी। यूपी के थानों में अब शुरू होगा लाल पर्ची सिस्टम। शिकायत के बाद पीड़ितों को दी जाएगी लाल पर्ची। समाधान नहीं होने पर 5 दिन में एसपी से कर सकेंगे शिकायत। रायबरेली के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला की बच्चे के साथ मौत हो गई। परिवार ने लगाया अस्पताल और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। मथुरा में टेंट हाउस के गोदाम में अज्ञात वजह से आग लग गई। घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड, लाखों का सामान जलकर खाक। मथुरा में बेखौफ रेत खनन माफियाओं के हौसले देखिए कितने बुलंद है। गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस जीप को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया, चकमा देकर फरार हुए। मथुरा में एक होंडा सिटी कार से कुचलकर फौजी की मौत हो गई। कार में सवार एक बच्ची समेत 5 लोग भी घायल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से महिला की मौत हो गई। खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ। हादसे के बाद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। यूपी के मऊ में दारोगा पर नशे में अतिक्रमण हटवाने का आरोप है। लोगों से गाली गलौज और मारपीट भी की। मऊ में तेज आंधी और तूफान से भारी नुकसान हुआ। करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए। ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। यूपी के ललितपुर में भयंकर गर्मी से पावर स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बिजली सेवा पर असर पड़ा। आग बुझाने में घंटों लगे। यूपी के बरेली में 2 साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी 2 लाख रुपए की फिरौती। यूपी के औरैया में कच्ची शराब पीने से शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाके में लंबे वक्त से होता है कच्ची शराब का अवैध कारोबार। बुलंदशहर में हाईवे पर ट्रक और एक टैंकर की टक्कर हो गई। टैंकर चालक की मौत हो गई। ट्रक चालक और सहयोगी घायल है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैरतअंगेज तस्वीर। गुस्से में तिलमिलाए हाथी ने किया सैलानियों से भरी जीप का पीछा, कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड में कोटद्वार में पटरी से उतरा रेल इंजन। हादसे के बाद ट्रेन रद्द, लौटाए गए पैसेंजर्स के पैसे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में जीएसटी बिल को किया गया पास। बिल पर सभी दलों ने चर्चा के बाद सहमति जताई, सर्वसम्मति से किया पारित। छत्तीसगढ़ के कांकेर में करीब 60 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कल 27 लाख के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। नक्सलियों तक जाना था ये पैसा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 3 दलित परिवारों के लिए पंचायत का तुगलकी फरमान, समाज से बहिष्कार किया गया। परिवार के युवकों पर लड़कियों से छेड़खानी का आरोप है। बिहार के जहानाबाद में आशिक की पिटाई हुई। चलती ट्रेन में लड़की ने लड़के को पीटा, धोखा देने का आरोप लगाया। झारखंड के घाटशिला में फैक्ट्री में आग लग गई। काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी, कई मजदूर घायल। झारखंड के गोड्डा में शर्मसार हुई मानवता। 2 नवजात की मौत के बाद रिश्तेदारों ने शव को फेंका अस्पताल से नीचे। बेंगलुरु में तेज आंधी के बाद तूफान, कई जगह नुकसान हुआ। बीती रात जमकर बारिश भी हुई। अहमदाबाद में गैस कनेक्शन नहीं देने पर खाने का हर्जाना, कोर्ट ने दिया आदेश। गैस कनेक्शन में देरी करने पर जुर्माना लगाया। एमपी के छतरपुर में भयंकर आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग का अंदेशा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बीकानेर में बिजली के खंभे में जा भिड़ा एक ट्रक। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, ड्राइवर भी झुलस गया। दिल्ली के पहाड़गंज में अमेरिकी छात्रा से रेप का आरोपी पकड़ा गया है। मर्चेंट नेवी में काम करता है ये आरोपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मुंबई में पति से झगड़े के बाद 4 मंजिला इमारत पर चढ़ गई पत्नी, पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। बिहार के जमुई में 5 नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज को धमकी। 28 और 29 मई को 5 जिलों में बंद बुलाया गया है।
बिहार के दिगवारा में खुलेआम लूट, बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे व्यक्ति से रुपयों से भरा बैग छीना, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के हाजीपुर में गर्भवती महिला की हत्या, पुलिस ने महिला के ससुर को गिरफ्तार किया, दहेज हत्या का मामला है। ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड बांध के पास डूबे 2 युवक पेशे से कॉलेज में लेक्चरर का काम करते थे, पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है। एमपी के इटारसी में 65 तोते जब्त हुए हैं, 2 लोगों को पकड़ा गया है। पंजाब मेल एक्सप्रेस से तस्करी के लिए लाए जा रहे थे ये तोते। उत्तराखंड के श्रीनगर में महिला का शव मिला है, परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। हरियाणा सरकार की गर्मियों में वन्य जीवों के लिए अनोखी पहल, अरावली की पहाड़ियों पर जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था का इंतजाम, बनाए जा रहे हैं पीच होल्स। वडोदरा में ट्रांसजेंडर्स के लिए देश में पहली बार आयोजित की गई ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता, देश भर से करीब 10,000 ट्रांसजेंडर्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीलंका के बाढ़ से अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लापता है, हालात बेहद खराब है। श्रीलंका की बाढ़ में मारे गए लोगों के लिए पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा मुसीबत में भारत श्रीलंका के साथ है, राहत सामग्री लेकर भारत से पहुंचा जहाज। मॉरिशस को 3,230 करोड़ रुपए का कर्ज देगा भारत, दोनों देशों के बीच 4 अहम करार। टेक होम सैलरी बढ़ाने में पर लग सकती है आज मुहर, 12 से घटकर 10% हो सकता है पीएफ कंट्रीब्यूशन। आईटी सेक्टर में नहीं होगी छटनी, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा 5 नौकरियां जाएगी तो 15 नई नौकरियां आएंगी। अमेरिका में पीएचडी करने वाले को मिल सकती है H-1B वीजा में छूट, भारतीय और विदेशी छात्रों को होगा फायदा। यूएस कांग्रेस में स्टेपल नाम से नया बिल पेश किया गया। ई वॉलेट लाने को तैयारी कर रहा है फेसबुक, इंडियन पेटेंट ऑफिस में दाखिल की अर्जी, अपने ई वॉलेट को मैसेंजर या व्हाट्सएप के साथ जोड़ सकता है फेसबुक। ओला और उबर के ड्राइवर्स को ऑटो लोन नहीं देगा अब एसबीआई, बड़ी संख्या में डिफॉल्टर्स की वजह से यह फैसला लिया गया, 300 गाड़ियां भी जब्त की गई। ऑडी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है, कंपनी ने 10 लाख रुपए तक कम किए दाम, 30 जून तक रहेगी कटौती। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा टीम इंडिया को नहीं मिल सकता राहुल द्रविड़ से बेहतर कोच, कुंबले के बाद द्रविड़ को मिलना चाहिए मौका। इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में चेतेश्वर पुजारा ने लगाई सेंचुरी, नॉटिंघमशायर में तरफ से 112 रन की पारी खेली। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे जारी है, पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 330 रन बनाए। डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए जैवलिन थ्रोअर रोहित यादव, रोहित से छीना जा सकता है एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता हुआ सिल्वर मेडल। आंद्रे अगासी की कोचिंग में जोकोविच का नया दौर शुरू, फ्रेंच ओपन के अपने पहले मैच में स्पेन के ग्रैनोलर्स से भिड़ेंगे जोकोविच। दक्षिण भारतीय सुपरस्टार कमल हासन ने दिया आमिर खान को लेकर विवादित बयान, एक सवाल के जवाब में बोले आमिर से ज्यादा सामाजिक काम कर चुका हूं। रियलिटी डांस शो में परफॉर्म करते हुए कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस की पैंट फट गई, वायरल हुआ वीडियो। पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी सचिन तेंदुलकर की बायोपिक, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने किया साफ, भारत में कल ही 26 मई को हुई थी रिलीज सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। पद्मावती की शूटिंग के दौरान घायल हुए एक्टर रणवीर सिंह, क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान सर पर लगी चोट, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद दोबारा सेट पर लौटे। प्रियंका चोपड़ा ने बेवॉच की टीम को बताया सबसे बेस्ट क्रू, फिल्म को लेकर उत्साहित है प्रियंका, भारत में 2 जून को रिलीज होगी फिल्म। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर बनी वेब सीरीज के लिए राजकुमार राव ने बदला हेयर स्टाइल, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर।